अब हम सीधा सेवा कुंज से आ गए हैं मीराबाई जी के मंदिर। चलो चलो, बड़ी शांति है आज यहाँ पे। जय हो। भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई मंदिर। ये बहुत सुंदर पोस्टर है यहाँ पे। ये क्या पड़ा हुआ है? बाबा जी, आप यहाँ की मंदिर की स्टोरी बता सकते हैं? कहाँ से आए हो? हम तो उत्तराखंड से आए हैं। है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। संक्षिप्त स्टोरी यही है कि मीरा जी भक्ति मार्ग की वो एक अमिट ज्वलंत उदाहरण है, जिन्होंने कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रेम के मार्ग को प्रशस्त किया। बचपन से ही मीरा जी भगवान श्री कृष्ण की दीवानी थी। उनको एक छोटे गिरधर गोपाल प्राप्त हुए थे। एक विवाह समारोह को देख करके अपनी माँ से पूछा कि मेरा पति कौन होगा। उससे मीरा जी की उम्र 3 वर्ष की थी। तो माँ ने कह दिया, ये तेरा गिरधर गोपाल है, यही तेरा पति है। उसी भाव से मीरा जी उनकी आराधना करने लगी और उनका विवाह भी भगवान श्री कृष्ण के साथ संपन्न हुआ। किंतु चित्तौड़ के महाराज कुंवर, जो मीरा जी के भक्ति से अत्यंत प्रभावित थे, उन्होंने उनको गिरधर गोपाल को अंक में लेकर के और मीरा जी के साथ विवाह किया। किंतु भक्ति के अमूल्य स्पर्श से उनके अंदर वासना का तिलांजलि हो चुकी थी और मीरा जी को गिरधर गोपाल की भक्ति में ही लीन रहते थे। मुसलमानों के युद्ध में उनके पति शहीद हो गए। तब गद्दी पर उनका सौतेला देवर विपिन सिंह राणा बैठे। माँ भी उनकी सौतेली थी और तब राणा ने उनके जो भाई गद्दी जो बैठे, उन्होंने मीरा जी को मारने के लिए अत्यंत षड्यंत्र रचे। सबको आपको विदित ही है कि मारने के लिए पहले विष का प्याला भेजा, अमृत हो गया। तदुपरांत फूलों के पिटारे में छिपा करके जो भयंकर सर्प गिरा था वो शालिग्राम हो गया। जब मीरा जी को अत्यंत राणा के द्वारा कष्ट मिलने लगे, हम लोग राजस्थान के हमारे पूर्वज ने मीरा जी से निवेदन किया कि बेटी, ये संसार तुम्हारी भक्ति को समझ नहीं सकेगा, तुम्हारे कृष्ण का स्थल तो ब्रजधाम है। तब मीरा जी अपनी 2 दासियाँ शरारती 2 दासियों की हर की उनको साथ लेकर के वृंदावन की ओर उनके संग प्रस्थान किया। इससे पूर्व मीरा जी ने एक अपना पत्र गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखा, जिसमें उनसे इस आशय का भाव मांगा कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं कि मुझे अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। तब तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका का पद लिख कर भेजा कि जाके प्रिय न राम वैदेही तदेही ताही कोटि यद्यप परम सनेही, कि यदि भक्ति के मार्ग में यदि कोई व्यवधान आता है, पिता तज प्रहलाद अपने पिता को तज दिया, भरत ध्रुव आदि और अन्य वन वनिता जो गोपियाँ थीं, उन्होंने अपने पतियों का भी त्याग किया श्री कृष्ण के प्रेम के आसक्त होकर के। अतः भक्ति मार्ग में यदि कोई बाधा आती है तो उस बाधा को तिलांजलि दे करके उस स्थान को भी त्यागने में मेरा कोई पाप नहीं है। मैं भी वृंदावन आया हूँ, मीरा तुम भी पधारो। तब उस पत्र से प्रशस्त होकर के मीरा जी वृंदावन में आई और हमारे पूर्वजों ने ये मंदिर बनवाया। तो सर्वप्रथम मैं इस प्राचीन मंदिर की महिमा आपको बता देता हूँ कि ऊपर का जो सिंहासन है उसमें मीरा जी के प्यारे गिरधर गोपाल है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति। ये मीरा जी के प्रकट गिरधर गोपाल हैं। इनके एक हाथ पर मजीरे लिए, दाहिने हाथ पर मजीरे लिए मीरा जी हैं और बाएं हाथ पर श्री राधा रानी है। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम का दर्शन है। नीचे के सिंहासन पर परम दिव्य उत्सव विग्रह श्री राधा मनोहर जी की विराजमान है। इन्हीं के समीप में एक छोटा सिंहासन आपको और दृष्टिगोचर हो रहा है। इसमें मीरा जी के वे अति प्राचीन प्रकट और सेवत शालिग्राम है।
जो कि मीरा जी को मारने के लिए राणा सांप पिटारा भेजा शालिग्राम गया। वो जो सांप भेजे थे उसके शालिग्राम हो गए। मीरा जी के नैनों से प्रेम अश्रु जो पधरे हैं उनसे शालिग्राम जी में 2 अखियाँ विद्यमान हो गई हैं। दोनों तरफ कर्ण के चिन्ह है, नासिका है, अधरों पर पवित्र मुरली की रेखाओं के साथ साथ ये मीरा जी का वो भाव को प्रदर्शन करते हैं शालिग्राम जी, जो कहते हैं कि भक्त में असीम भक्ति और शक्ति होती है। वो अपनी साधना से, अपनी भक्ति से, अपनी उपासना से पत्थर में भी भगवान जैसे प्रहलाद ने नरसिंह को प्रकट किया था, उसी प्रकार से मीरा के ये सजीव शालिग्राम जी हैं, जो एक बार भी भक्त इनका मन वचन प्राण से दर्शन कर लेते हैं। उनके परिवार में सुख समृद्धि के साथ साथ मीरा जैसी भक्ति और शक्ति का प्रादुर्भाव जाना चाहिए। यहाँ मीरा जी लगभग 15 वर्ष रहने के उपरांत द्वारका गई हैं। इससे पूर्व का आप एक यहाँ से परिक्रमा दे दीजिए, फिर मैं वो वृतांत मीरा जी का सुनाऊंगा। ये है मीरा जी की प्राचीन मंदिर की परिक्रमा। परिक्रमा में अधिकांश जितने भी भक्त समुदाय आए हैं, यहाँ मध्य में एक तरह का वाइब्रेशन है, एक भक्ति आवाज़ गोष्ठी है, और वो हमारी जो गूंजने वाली आवाज़ है वो भक्ति की आवाज़ है। इससे यहाँ मैं आपको एक चमत्कार दिखाना चाहता हूँ। चमत्कार भक्ति का होता है और भक्ति के अंदर सत्य होता है, श्रद्धा, भक्ति और प्रेम। जब दोनों हमारे अंदर समा जाते हैं तो प्रेम का वो नन्हा सा दीपक जलता है। वो नन्हा होते हुए उसका प्रकाश हमारे पूरे विश्व के अंधेरे को विलीन करता है। ऐसे बोलो भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई की जय। आप जितना यहाँ लोग पहली परिक्रमा देते हैं, जब दूसरी पे आते हैं तो उनके अंदर भाव जागृत हो जाता है। वह बहुत देर तक इस परिक्रमा में बैठ करके भगवान का स्मरण करते हैं। मीरा जी के भी वो पद है कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, और घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हो। आइए अब ये प्राचीन परिक्रमा है। इसके बाद मैं आपको मीरा जी के वो प्राचीन भजन कुटी के दर्शन कराऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये मीरा जी की भजन कुटी है। ये मीरा जी का हाथ का चित्रपट है। इसमें जो कत्थे रंग में, उस समय संपूर्ण वृंदावन जंगल के रूप में था, तो कत्थे रंग में यहाँ की ये पृथ्वी दिखाई दे रही है। सफ़ेद रंग में यमुना का किनारा है, और इसी पृष्ठभूमि में आपको एक छोटे सिंहासन में काले काले शालिग्राम जी भी दिखाई दे रहे हैं। यही शालिग्राम जी मंदिर में स्थापित है। ऊपर वाला यहाँ ही 15 साल मीरा जी रही थी। ऊपर वाला जब मीरा जी यहाँ से द्वारका गई हैं, जब आई थी तब उनके बाल काले थे। उसके बाद यहाँ साधना करते करते, उपासना करते करते, श्री कृष्ण के प्रेम में पदों की वीणा के तारों को झंकृत करते करते मीरा जी उस समय उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, जो ऊपर के चित्रपट में आपको दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की जो छत आपको दिखाई दी है उसी समय की छत है, पुरानी, जो लकड़ी की बनी हुई है, ये अवशेष के रूप में छोड़ी गई है। ये एक प्राचीन स्थल मीरा जी के पवित्र स्मारक के रूप में विद्यमान है। यहाँ की छोटी सी कथा है जो मैं आपको श्रवण करा देता हूँ। जिस समय मीरा जी ब्रज में साधु संतों का दर्शन करते हुए भ्रमण कर रही थी, उस समय जीव गोस्वामी नाम के परम उच्च कोटि के संत थे, जो किसी स्त्री का दर्शन नहीं करते थे। समीप में राधा दामोदर मंदिर में तपस्या करते थे। मीरा जब उनसे मिलने की गई तो उन्होंने कहा कि आप नारी हैं, आप भूलवश यहाँ आ गई हैं। मैं किसी स्त्री के दर्शन तो क्या, परछाई तक से अपने आप को वंचित किए बैठा हूँ। तब मीरा जी ने मृदु वचनों से कहा, मैं तो ये जानती हूँ कि वृंदावन में पुरुष तो एक मेरा कन्हैया श्री कृष्ण है, जो छचियावर छात पर गोपियों के संग नृत्य करता था, स्वयं श्री राधा रानी के चरणों की सेवा किया करता था। महाराज जी मुझे क्षमा करें, आपको जन्म देने वाली भी आपकी परम प्रिय माँ थी। आप माँ की दृष्टि से नारी को क्यों नहीं देखते?
किंतु इस ब्रज में एक ही पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण। क्या आप अपने आप को पुरुष समझ बैठे हैं? यहाँ तो राधे नारी राधे। तत्व है। ये कहती हुई मीरा, बसो मोरे नैनन में नजलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल पद गाती, इस स्तर पर वापस आ गए। जिनको स्वामी महान आचार्य थे सोचने लगे कि ये नारी कोई साधारण स्त्री है ही नहीं। कुटी का द्वार खोल करके अपने शिष्यों से बोले, वो नारी कौन थी? गुरुदेव, वो तो चित्तौड़ की राजरानी मीरा जी पधारी थी, जिन्होंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया। ओहो, मीरा जी पधारी, मुझसे बहुत बारी भूल हुई। मैं जो कब से उनका इंतजार कर, वो नारी नहीं, वो तो प्रभु की अद्वितीय शक्ति है। नंगे पांव भागे भागे आए, मीरा माँ से वंदन करके बोले, माँ, मेरे अंतर का जो स्त्री पुरुष के भेद का पर्दा था, वो आपके मृदु वचनों से विदीर्ण हो चुका है। आज से जिस परिवार की भक्त नारी में, जिस सहृदय भक्त पुरुष के अंतस्थल में मीरा माँ आप जैसी प्रेम ज्योति का दीप प्रज्वलित होगा, उस भक्तन के समस्त कष्टों को प्रभु उसी प्रकार से हरण करेंगे जिस प्रकार मीरा माँ तुम्हें जहर का प्याला भेजा, प्रभु गिरधर गोपाल ने अमृत का डाला। ये शाश्वत प्रेम और भक्ति की साधना की ये भजन कुटी है। अब मैं आपको इस मंदिर के सामने से थोड़ा सा दर्शन कराऊंगा और थोड़ा सा संदेश भी देना चाहूँगा। मीरा जब वृंदावन में आई तो ब्रज के स्वरूप से जो उनको अत्यंत दुख थे, वो सभी दुख नष्ट हुए। हालांकि भगवान का भक्त दुख और सुख में कोई फर्क नहीं करता। वो कहते हैं दुख भी तेरा है, सुख भी तेरा है, लेकिन क्योंकि उसका जन्म इसी संसार में होता है, उस प्राणी का जन्म न तो स्वर्ग में होता है न नरक में होता है, उसको ही इस संसार में जन्म मिलता। हमारे प्रभु भी तो इसी संसार में जन्म लिया। उन्होंने जो लीलाएं करी, चाहे राम ने करी, हमारे कृष्ण ने करी, वो कितनी अद्भुत है, जो आज भी हमारे अंदर वात्सल्य रस को, प्रेम रस को और भक्ति रस को जीत करते हैं। कि आज हर घर के अंदर मीरा जी की प्रेम भक्ति का प्रचार होना चाहिए। जिस घर के अंदर प्रेम होगा, आज हमारा पद्धति जो संस्कृति की है, वो थोड़े काल के प्रभाव से छिन्न भिन्न होती जा रही है। आप विदुषी बनिए, आप ज्ञान लीजिए, अच्छा ज्ञान लीजिए, आप विदेश जाइए, कोई परवाह नहीं है, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति ये वो भारत है जिसके अंदर पत्थर भी पूजे जाते हैं। किस देश में पत्थर की पूजा होती है? वो हमारा भारतवर्ष भी है, जिसके अंदर पत्थर हृदय को भी पिघला करके मौन कर दिया जाता है और हृदय को वो संगम का रूप दिया जाता है, एक प्राण दोष। इसलिए मीरा की भक्ति एक प्राण दो शरीर को अपने हृदय में अंगम करने के लिए है। इसलिए विवाह और संबंध एक सांसारिक है, किंतु जब प्रेम भक्ति के अनुभूत हो जाते हैं तब वो एकत्र तत्व को प्राप्त कर जाते हैं। मैं आपकी नज़र में आपसे भी छोटा हूँ, क्योंकि जो छोटा होता है वही प्रभु को प्राप्त करता है। जो नमना जानता है, जो झुकना जानता है और जो एकदम गर्व के आंधी खड़ा रह जाता है, वो आंधी के थपेड़ों में बिखर के कण कण हो जाता है और नन्ही सी घास वो झुक जाती है, तूफान चला जाता है, बाढ़ें खत्म हो जाती हैं, वो फिर अपना सिर गर्व से इसलिए राधे राधे इस मीरा मंदिर में आए हैं और प्रेम का संदेश लेकर के इस मंदिर से जाएं। बोलो भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई जी की जय। धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत। अब मैं आप मतलब इतनी खुशी, मतलब बाबा जी के बोली सुनकर के हुई, मतलब जिसका कोई मैं वर्णन ही नहीं कर सकती, जिसको मैं शब्दों में पिरो ही नहीं सकती। इतनी कुछ अनमोल बातें कही बाबा जी ने, मतलब आत्मा तृप्त हो गई वाला सीन। सीरियसली मेरे तो अभी भी लाइक रोंगटे खड़े, गूज़ बम्स आ रहे कि क्या सुन लिया।